जल झूलनी एकादशी के अवसर पर राजस्थान जल महोत्सव 2024 कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। मचकुंड सरोवर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के नेतृत्व एवं भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा, जिला अध्यक्ष भाजपा सत्येंद्र पारासर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जल महोत्सव का उद्देश्य जल के महत्व को समाज में उजागर करना और जल संसाधनों के संरक्षण के प्रति लोगों को प्रेरित करना है। यह महोत्सव राज्य की जल नीति और प्रबंधन में लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा देगा, साथ ही जल संसाधनों के प्रति जागरूकता फैलाएगा। जिले में अत्यधिक वर्षा के चलते आमजन को अपील की है कि नदी, तालाबों, पोखर, रपट, झील आदि पर जाने से बचें। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने बताया कि 14 सितंबर जल झूलनी एकादशी के दिन जिले के पूर्ण भरे हुए जलाशयों मचकुंड सरोवर पर राजस्थान जल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगरीय विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, भूजल विभाग के साथ ही सभी विभागों ने मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि जल झूलनी एकादशी के अवसर पर राजस्थान जल महोत्सव 2024 का जिला स्तरीय कार्यक्रम मचकुंड धाम सरोवर पर धूमधाम से संपन्न हुआ। राजस्थान जल महोत्सव 2024 कार्यक्रम आयोजन करवाए जाने हेतु सुरेश चंद मीना, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग धौलपुर नोडल अधिकारी रहे। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह शिकरवार, संस्थापक अधिकारी अशोक उपाध्याय, नगर परिषद के आला अधिकारीगण सहित अन्य मौजूद थे। नमस्कार नमस्कारोमि समर्पयामि। जल के देवता वरुण देवता एवं जल देवता का हम ध्यान करेंगे, जिनका प्रधान रूप से हम पूजन कर रहे हैं। वायु एक अनमोल प्राकृतिक संपदा है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। अतः इसकी सतत उपलब्धता मेरा प्रथम धर्म एवं कर्म है। इसलिए मैं अपने अंतर्मन से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं स्वयं व अपने परिवार जन सहवासियों सहित जल का संरक्षण करूंगा। जल का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए जल व्यर्थ नहीं करूंगा। वह इसके लिए सभी को प्रेरित करूंगा। प्रकृति द्वारा प्रदत्त शुद्ध जल एवं वायु को दूषित नहीं करूंगा। पर्यावरण को बचाने हेतु राज्य में इस वर्ष लगाए गए लगभग 7 करोड़ पौधों को सुरक्षित रखने मेरे दृष्टि में कोई पौधा अविकसित हो तो उसे विकसित करने का प्रयास करूंगा एवं विकसित वृक्षों को नष्ट नहीं करूंगा। जय हिंद। सिद्धि के दाता सुनो गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। सिद्धि के दाता सुनो गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। सिद्धि के मेहरबानी हमें चाहिए। और क्या चाहिए? पहले सुमिरन करूं गणपति आपका,
जन सहभागिता से ग्रामीणों का एक और कदम आम रास्ते को साफ कर बनाया सुलभ। सरमथुरा की प्रमुख खबर। उपखंड की बरौली ग्राम पंचायत के गांव हुलासपुरा के ग्रामीणों ने जन जागरूकता और एकजुटता की एक बार फिर मिसाल पेश की है। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन के गांव के युवा हुलासपुरा और कांसपुरा के बीच झाड़ियों से ढके रास्ते को साफ करने के लिए निकल पड़े। यह रास्ता बरसात के मौसम में पूरी तरह से कटीली झाड़ियों और पेड़ों से ढक जाता है। साथ ही यह रास्ता पीडब्ल्यूडी की अनदेखी के कारण वर्षों से क्षतिग्रस्त है, जिसके फलस्वरूप रास्ते से गुजरने वाले दर्जनों गांव के लोग प्रतिदिन मुश्किलों का सामना करते हैं और इस संकरे एवं क्षतिग्रस्त रोड पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यह जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की है कि वे सड़कों की समय समय पर मरम्मत कराकर रोड के किनारे जंगल एवं झाड़ियों को साफ कराएं, लेकिन विभाग के आला अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं जाता। आमजन परेशान होते रहते हैं और अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसीलिए हम ग्रामवासियों ने ही रोड के किनारे खड़े जंगल झाड़ियों को साफ करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर बनवारी, महाराज सिंह, जीतू, राम सनेही, राधेश्याम, मंगल सिंह, विष्णु, रामकेश, जय किशन, राय सिंह, सतीश एवं अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही गांव के कर्मचारियों की पहल पर ग्रामीण रास्तों का खुद के खर्चे पर समतलीकरण करते हुए जन सहभागिता से एक एक कर गांव की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। यार ये पत्ती कहाँ आ गया ना ये हैं ये कहाँ आ गया वो यार लगे बैठे हैं इन्होंने काट दिया पूरा इन्हें आगे काट दे। नो के तो चारों लंगों गुल मारे हम कैस गांव में भरे पानी को निकालने के लिए बसेड़ी जगनैर रोड को खोदा गया। बसेड़ी की प्रमुख खबर। बसेड़ी जगनैर रोड खोदकर ववां डालकर पानी की निकासी की गई, जिसे लेकर सड़क पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। आम लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इंदेकापुरा गांव में पानी भरने से गांव के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों के घरों में भी पानी भर गया था। इसको लेकर विभाग द्वारा बसेड़ी जगनैर रोड मुख्य सड़क को खोदकर पानी की निकासी की जा रही है। इसको लेकर लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि बसेड़ी कस्बे से लेकर खिडौरा तक जाम की स्थिति बनी हुई है। लोगों ने बताया कि इस विकट समस्या को लेकर यहां प्रशासन की ओर से लोगों की सहायता के लिए पुलिस व्यवस्था भी नहीं की गई। दुष्कर्म का फरार आरोपी हंसराम गिरफ्तार। बाड़ी की प्रमुख खबर। कोतवाली थाना पुलिस में दर्ज प्रकरण 291/2024 की गंभीरता को देखते हुए थाना स्तर पर पुलिस टीम का गठन कर दुष्कर्म आरोपी की सरगर्मी से तलाश की गई। गत दिवस महाकालेश्वर मेला सरमथुरा से दस्तयाब किया गया। पूछताछ में जुर्म स्वीकार करने के बाद आरोपी साबित होने पर गिरफ्तार किया गया। एएसपी एडीएफ पाड़ी कमल किशोर ने बताया कि दुष्कर्म आरोपी हंसराम पुत्र बंसीलाल निवासी बरीपुरा थाना बसई डांग को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में हरवीर सिंह एसआई, श्याम सिंह एवं उत्तम सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। करीब 2 माह पूर्व पीड़िता द्वारा अपने साथ निरंतर दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसमें वांछित अपराधी बलीराम गुजर बरीपुरा थाना बसिंडा की भरसक तलाश जारी थी, जिसके लिए एसआई हरवीर सिंह जी के नेतृत्व में टीम का गठन किया हुआ था, जिसको कल दिनांक 13/9/2024 को
सरमथुरा से टीम द्वारा दस्तयाब किया गया, जिसको प्रकरण में गिरफ्तार कर जेसी करवाया गया। झिन्ना गांव निवासियों का आवागमन बंद, प्रशासन बेसुध। आ गई सरमथुरा की प्रमुख खबर। जिले में सरमथुरा तहसील क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत पिपरेट के झिन्ना गांव में बारिश के दौरान मुख्य रास्ता कटने से लोगों के लिए समस्या गहरा रही है, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बीते 3 दिन पूर्व इलाके में अत्यधिक बारिश होने के चलते झिन्ना गांव से आगे जाने वाला रास्ता करीब 10 फीट चौड़ाई में कट गया है, जिसमें तेज गति से बारिश का पानी निकल रहा है। ऐसे में लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद है। झिन्ना गांव निवासी शिक्षक जगदीश प्रसाद शर्मा, राजेश शर्मा, गणेश शर्मा आदि ने बताया कि 3 दिन पूर्व सड़क कटने से बंद हुए आवागमन को लेकर उनकी ओर से ग्राम पंचायत सहित प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक समस्या का समाधान करने के लिए प्रशासन की ओर से कोई सुध नहीं ली जा रही है। ऐसे में चाहे बीमार मरीज हो या फिर अन्य कोई जरूरी कार्य हो, लोग मुख्य सड़क तक आने जाने के लिए पूरी तरह विवश हैं। सरमथुरा से राजेश कुशवाहा की रिपोर्ट। रहे हैं झिन्नापुरा गांव का रास्ता है जो करीब 2 साल पहले से क्षतिग्रस्त थी। ये पुलिया प्रशासन ने आज तक ध्यान नहीं दिया। सरमथुरा तहसील ग्राम पंचायत पिपरेट में पड़ता है, यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है रास्ते की। आज 3 दिन हो गए, यहाँ 3 दिन से कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ बीमार व्यक्ति पड़े हुए हैं गांव में, न यहाँ गैस सिलेंडर की गाड़ी आ पा रही है। पूरी व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, पूरा कनेक्शन कटा हुआ है गांव का ग्राम पंचायत स्तर से। कहीं भी आ जा नहीं सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। मंदिरों के ठाकुर जी निकले नगर भ्रमण पर। जलझूलनी एकादशी पर हुआ आयोजन। बाड़ी की प्रमुख खबर। देव जलझूलनी एकादशी के अवसर पर शनिवार को शहर के विभिन्न मंदिरों से ठाकुर जी नगर भ्रमण पर निकले। फूलों से सजी धजी पालकी में ठाकुर जी को नई पोशाक पहनाकर विराजमान किया गया। इसके बाद शंख झालरों की मधुर ध्वनि और जयकारों के बीच पालकियों को शहर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। अलग अलग मंदिरों से निकाली यह पालकी शहर के विभिन्न रास्तों से होती हुई गर्ल्स स्कूल के पास चौराहे पर जाकर एकत्रित हुई, जहां विभिन्न मंदिरों से आए ठाकुर जी का मिलन कराया गया। इसके बाद से यह सभी पालकी एक साथ तुलसीवन रोड होकर वामनी नदी ठाकुर मुरली मनोहर मंदिर पहुंची, जहां भगवान को जल विहार करवाया और सामूहिक आरती की गई। इस अवसर पर शहर में जगह जगह ठाकुर जी का स्वागत किया गया। बाड़ी शहर में करीब 2 दर्जन से अधिक मंदिरों से ठाकुर जी की पालकी डोले के रूप में निकाली गई, जिसमें कोटपाड़ा स्थित भैरव मंदिर, चौबदार गली बटुक भैरव मंदिर, हथियापुर रामचंद्र मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, पुराना बाजार मिट्ठन लाल मंदिर, पटवारी मंदिर, राधा विहारी मंदिर के साथ मुरली जी के मंदिर से यह पालकी निकाली गई, जिनको तुलसीवन स्थित बामनी नदी में स्नान कराया गया और महाआरती हुई। ग्राम पंचायत सखवारा में जल महोत्सव मनाया गया। सैंपौ की प्रमुख खबर। आज जल झूलनी एकादशी के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा आदेशित जल महोत्सव कार्यक्रम ग्राम पंचायत सखवारा पंचायत समिति सैंपौ जिला धौलपुर में पार्वती नदी सखवारा में आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत स्तरीय समस्त कर्मचारी, अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि तथा ब्लॉक स्तरीय सभी अधिकारीगणों द्वारा बड़ी धूमधाम से पार्वती नदी सखवारा पर आयोजित किया गया, जिसमें पंचायत समिति सैंपौ के विकास अधिकारी रामदयाल, सहायक विकास अधिकारी धर्म प्रकाश त्यागी, सरपंच मुकेश रावत, ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती संजय राजकुमार पटवारी, ग्राम सेवक सोनवीर, प्रिंसिपल कंप्यूटर सिंह गुर्जर एवं पंचायत स्तर के सभी स्कूलों का स्टाफ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ANM तथा समस्त ग्राम पंचायत की जनता ने भाग लिया। कार्यक्रम विधिवत पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुआ। जय जय भाजा ठीक है बेटा।
ब्लॉक स्तरीय राजस्थान जल महोत्सव का चौहानपुरा में हुआ आयोजन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चौहानपुरा की अमृत सरोवर पर ब्लॉक स्तरीय राजस्थान जल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन जल झूलनी एकादशी के अवसर पर किया गया। इस अवसर पर विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर ने कहा कि हमें अपने दैनिक जीवन में जल संरक्षण करना चाहिए। स्वच्छता प्रभारी एवं राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि अच्छा मानसून एवं वर्षा ईश्वरीय अमृत जल के समान है, यह एक सौगात है। इस अवसर पर शर्मा ने जल झूलनी एकादशी कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को बधाई दी एवं जल महोत्सव पर प्रतिज्ञा दिलाई। तत्पश्चात अमृत सरोवर की नज़दीक मंदिर पर स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत मंदिर की साफ सफाई एवं श्रमदान किया गया, जिसमें सभी नागरिक, युवा एवं स्कूली छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर महंत रामवीर दास, महंत कौर दास बाबा, प्रेम सिंह सिकरवार, सरपंच प्रतिनिधि फूरा सिंह, ग्राम पंचायत के नागरिक, वार्ड पंच एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। वायु एक अनमोल प्राकृतिक संपदा है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। अतः इनकी सतत उपलब्धता मेरा प्रथम धर्म है और कर्म है। मैं अपने अंतर मन से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं स्वयं अपने परिवारीजन सहवासियों सहित जल का संरक्षण करूंगा एवं जल का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए जल को व्यर्थ नहीं करूंगा। इसके लिए सभी को प्रेरित करूंगा। प्रकृति द्वारा प्रदत्त शुद्ध जल एवं वायु को दूषित नहीं करूंगा। पर्यावरण को बचाने हेतु राज्य में इस वर्ष लगाए गए लगभग 7 करोड़। जल झूलनी एकादशी पर ठाकुर जी ने किया नगर भ्रमण कर सरोवर में किया जल विहार। सरमथुरा की प्रमुख खबर। कस्बे में जल झूलनी एकादशी पर शनिवार को विभिन्न मंदिरों के ठाकुर जी नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान शंख और घंटे घड़ियाल की मधुर ध्वनि के बीच भ्रमण पर निकले ठाकुर जी के श्रद्धालुओं ने दर्शन कर भोग प्रसादी चढ़ाई। विभिन्न मंदिरों से डोले में सुसज्जित ठाकुर जी शहर के पुराना हॉस्पिटल, पटा चौक, अग्रवाल धर्मशाला होते हुए वाई की खान पर पहुँचे, जहाँ ताल पर विभिन्न मंदिरों से आए ठाकुर जी को अनेक सेवकों और पुजारियों ने स्नान कराया एवं प्रसादी चढ़ाकर आरती उतारी। इसके बाद ठाकुर जी अपने अपने मंदिरों में विराजमान हो गए। वहीं पुजारी युवराज शर्मा ने बताया, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार एवं माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में भी परिवर्तनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया गया है। वहीं शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन की कमी दूर होती है। इस दौरान नगर भ्रमण पर निकले ठाकुर जी के दर्शन के लिए महिलाओं की खासी भीड़ देखी गई। इस दौरान गिरिराज दीवान, प्रेम शंकर दीवान, संजय सोनी, फूला सिंह जादौन, भरत दीवान सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथुरा से राजेश कुशवाहा की रिपोर्ट। आए थे पीछे
जलझूलनी एकादशी पर ठाकुर जी ने संघ झालरों के साथ किया नगर भ्रमण। मेले का हुआ आयोजन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। जलझूलनी एकादशी के अवसर पर आज शनिवार को कस्बे के तहसील परिसर स्थित राधा कृष्ण मंदिर से ठाकुर जी नगर भ्रमण पर निकले। फूलों से सजे धजे डोले में ठाकुर जी को नई पोशाक पहनाकर विराजमान किया गया। इसके बाद जयकारों के बीच टोला नगर भ्रमण के लिए रवाना हुआ। ठाकुर जी का डोला संघ झालरों के साथ शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए महतेकी मंदिर पर पहुंचा, जहां सरोवर में भगवान को जल विहार करवाया गया। इसके बाद सामूहिक महाआरती हुई। इस अवसर पर शहर में जगह जगह ठाकुर जी का स्वागत किया गया। श्रद्धालु डोले के नीचे से निकलते रहे और दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। देव जलझूलनी एकादशी पर कस्बे के हाट मैदान में विशाल मेले का आयोजन किया गया। ठाकुर जी के डोले का महतेकी धाम मंदिर पहुंचने पर नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने पुष्प वर्षा कर आरती उतारी और सभी लोगों को जलझूलनी एकादशी की शुभकामनाएं दी। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, विजय सिंह उर्फ बॉबी जादौन, हाकिम सिंह, संजय जमादार, फूरी सिंह जादौन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। मैदान में बहुत बड़ा मेला यहाँ बढ़ता है। इस बार 17 घारे झूले आए हैं और विभिन्न प्रकार की दुकानें आई हैं। इस बार अधिक बरसात होने के कारण ये लग रहा था कि इसको अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन जनता के आग्रह को आदरणीय हमारे जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा सुना गया और नगर पालिका की प्रार्थना पर इस मेले की अनुमति दी है। उनका बहुत बहुत आभार और भविष्य में हम इस मेले को और अच्छा लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पधारे सभी बंधुओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। एसपी सुमित महेड़ा व पूर्व जेएनवी छात्रों द्वारा नवोदय के पल्स सॉन्ग का किया पोस्टर विमोचन। धौलपुर की प्रमुख खबर। चिड़िया म्यूजिक स्टूडियो द्वारा नवोदय के पल्स सॉन्ग का पोस्टर विमोचन धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित महेड़ा और नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा किया गया। यह दिनांक 15 सितंबर 2024 को चिड़िया म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा। यह गीत नवोदय विद्यालय में छात्रों द्वारा आवासीय विद्यालय के रूप में दिए गए 7 सालों की यादों का वर्णन व यादों को ताज़ा करता है। गीत को सुरभि द्वारा गाया गया है और मनीष वंशी द्वारा लिखा गया है। पोस्टर विमोचन के समय पूर्व छात्रों में प्रमुख रूप से महेंद्र शर्मा, दीपक शर्मा, काशी परमार, सत्यप्रकाश, साथ ही सुरभि, एडवोकेट रामू दुबे, पौरुष फकेला और मनीष वंशी मौजूद रहे। बटेश्वर खुर्द गांव में भारी बारिश में गिरे 5 मकान। मजदूर दलित परिवारों का मलबे में सब कुछ खराब। प्रशासन से मदद की मांग। बाड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड के बसेड़ी रोड स्थित बटेश्वर खुर्द गांव में गुरुवार की रात हुई मूसलाधार बारिश का कहर बरसा है। मजदूर परिवारों के 5 मकान मूसलाधार बारिश में धराशायी हुए हैं। गनीमत यह रही है कि जिस वक्त यह इमारतें गिरी उनमें कोई नहीं था, अन्यथा जनहानि भी हो सकती थी। घटना के बाद राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर जाकर जानकारी ली है। पीड़ित परिवारों के साथ ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की मांग की है। वरिष्ठ अधिवक्ता जगन लाल जाटव ने बताया कि बसेड़ी रोड पर बटेश्वर खुर्द गांव में नैनैया की ढाड़ी में कुदरत का यह कहर बरपा है। गुरुवार की रात तेज मूसलाधार बारिश से गांव के 5 घर तबाह हुए हैं, जिनमें रखा सारा सामान, कपड़े, अनाज आदि पत्थर की पट्टियों और मलबे में दबकर पूरी तरह खराब हो गए हैं। घटना के बाद ग्रामीणों की सूचना पर राजस्व विभाग के हल्का पटवारी दीपक गौड़ के साथ तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खान ने मौके पर पहुंच मामले की जानकारी ली है। पूरे मामले में जिन परिवारों का यह नुकसान हुआ है वह सभी मजदूर तबके के हैं और जैसे तैसे इधर उधर मजदूरी कर अपनी गृहस्थी को पाल रहे हैं। ऐसे में उन्हें मदद की तत्काल ज़रूरत है। गांव के बड़े बुजुर्ग मुरारी लाल जाटव ने बताया कि यह गांव सड़क किनारे बसा हुआ है, जहां मजदूर तबके के लोग रहते हैं। गुरुवार की रात को तेज बारिश ने गांव के 5 घर गिरा दिए। ऐसे में प्लास्टिक की तिरपाल लगाकर बच्चे और परिवार को शरण दी है। प्रशासन ने अभी तक उनकी मदद के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। बटेश्वर खुर्द गांव के विमल पुत्र रमेश जाटव, राजकुमार पुत्र रमेश जाटव, अशोक पुत्र रमेश जाटव के 3 घर पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। वहीं पास में विष्णु पुत्र रामदयाल जाटव का मकान नीचे गिरा है, जिसका काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं प्रहलाद पुत्र रामवीर जाटव का भी एक कमरा और छप्पर पोश मकान धराशायी हुआ है। प्राकृतिक आपदा को लेकर पीड़ित परिवारों ने सदर थाने में रिपोर्ट कराई है, जिसमें लाखों रुपए का सामान बर्बाद होने की जानकारी दी गई है।
बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।